मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के जो आपका फिजिक्स का सेकंड क्लास होने वाला है, जो आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव नेत्र। ठीक है, उसका आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको 100% समझ में आया होगा कि आपका मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र का बनावट क्या होता है। आपको 100% दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पुतली क्या होता है समझ रहे हैं आप, पुतली क्या होता है, पुतली क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, आपका कॉर्निया क्या होता है, आपको ये समझ में आया होगा पिछले क्लास में। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैमरा और आपका जो मानव नेत्र होता है उसमें कुछ समानता होता है। ठीक है, तो लिखिए एक साइड आप कैमरे और एक साइड लिखिए मानव नेत्र, मानव नेत्र या आप नेत्र भी लिख सकते हैं। तो कैमरे में जो काम करता है लेंस, कैमरे में जो काम करता है लेंस, कैमरे में जो काम करता है लेंस, वो हमारी आँख में कौन काम करता है जी, तो करता है हमारा नेत्र लेंस। कौन करता है, नेत्र लेंस। कौन काम करता है, नेत्र लेंस। ठीक है, हमारे जो कैमरे में काम करता है लेंस, वे हमारी आँख में कौन काम करता है जी, तो आपका करता है नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस इस तरह से होता है, आपको हम पिछले क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से बताए थे। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा। ये आपका पहला हो गया। दूसरा, आपका कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो कैमरे में आपका होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है जी, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, आपका जो मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है जी, तो मानव नेत्र में आपका कौन सा लेंस होता है, तो आपका होता है उभय उत्तल लेंस। ठीक है, या द्वि उत्तल लेंस। ठीक है, या आप उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कैमरे के बंद, जो कैमरा को जो बंद किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, शटर कहते हैं। जो कैमरा होता है उसको बंद करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं शटर, कहते हैं शटर। ठीक है, कैमरा उसको जो बंद कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कैमरा का बंद करने में जो काम करता है शटर, वो हमारी आँख में वे कौन काम करता है, तो वे हमारा काम करता है जी पलक। कौन काम करता है, पलक करता है। कैमरा में को बंद करने के लिए शटर का काम करता है। कैमरा को बंद करने में कौन काम करता है उसमें, तो आपका शटर काम करता है। और आँख के हमको, हमारा जो आँख होता है उसको बंद करने में कौन काम करता है जी, हमारी आँख में, तो हमारा पलक करता है। ये आँख है, पलक किसको, तो पलक हमारा आँख को बंद करने में काम करता है। तीसरा आपका हो गया। चौथा आप समझिएगा, चौथा आपका है कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश कितना अंदर आना चाहिए कैमरे के और कितना नहीं आना चाहिए, मतलब कम और ज़्यादा करने के लिए हमारा कैमरे में कौन उसका काम करता है जी, तो करता है हमारा ड्राई फ्रॉम। क्या करता है, ड्राई फ्रॉम काम करता है। ठीक है, वो हमारा आँख में कौन काम करता है जी, तो ये हमारा आँख में काम करता है पुतली। करता है कौन वो काम हमारा आँख में, पुतली। ठीक है, ये हमारे नेत्र में कितना प्रकाश आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, इसका काम हमारे आँख में करता है पुतली। और कैमरा में कितना प्रकाश आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, कम और ज़्यादा करने के लिए हम किसका काम करता है कैमरे में, तो आपका करता है ड्राई फ्रॉम। ठीक है, ड्राई फ्रॉम। एक पॉइंट इसमें और है। अगला पॉइंट क्या है जी, तो आपका अगला पॉइंट है आपका लेंस हो गया कि कैमरे में जो काम करता है लेंस, वो हमारी आँख में करता है नेत्र लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, आपका जो और हमारा मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, उभय उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस या उत्तल लेंस। कैमरे के बंद करने में हमारा शटर काम करता है, तो हमारी आँख के
बंद करने में, नेत्र को बंद करने में हमारा पलक काम करता है, और जो प्रकाश कितना अंदर आना चाहिए उसको कम और ज़्यादा करने में हमारा कैमरा में ड्राइव फ्रॉम काम करता है। उसी तरह हमारा मानव नेत्र में प्रकाश कितना अंदर आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, इसको काम करने के लिए हमारा कौन करता है, पुतली इसमें हमारा नेत्र में काम करता है। ठीक है, 5 नंबर आपका था, 5 नंबर आपका है कैमरे में आपका फ़ोटो कहाँ बनता है, फिल्म बनता है। कैमरे में जो फ़ोटो बनता है कहाँ बनता है जी, तो हमारा बनता है फिल्म में, जिसको कहते हैं रील में। ठीक है, कैमरे में हमारा जो फ़ोटो बनता है कहाँ बनता है, फिल्म बनता है। हमारा आँख में जो फ़ोटो बनता है, इमेज बनता है, कहाँ बनता है जी, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो ये आपको 5 पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, कि जो काम हमारा कैमरे में लेंस करता है वो हमारी आँख में कौन काम करता है जी, तो नेत्र लेंस काम करता है। ठीक है, नेत्र लेंस काम करता है। हमारा कैमरे में उत्तल लेंस होता है, तो हमारा मानव नेत्र में भी हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। जो हमारा कैमरा को बंद करने में शटर काम करता है, कैमरा को बंद करने में शटर काम करता है, वह हमारी आँख को बंद करने में पलक काम करता है। कैमरा में प्रकाश कितना आना चाहिए, इसको ज़्यादा काम करने के लिए हम लोग कैमरे में क्या काम करता है जी, तो ड्राई फ्रॉम काम करता है। और हमारा आँख में कितना प्रकाश आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, इसको कौन वर्क करता है जी, तो इसको करता है पुतली। ठीक है, और अगला है कि जो हमारा कैमरे में इमेज बनता है, फ़ोटो बनता है, वो कहाँ बनता है, फिल्म बनता है। हमारा जो नेत्र में बनता है फ़ोटो इमेज कहाँ बनता है जी, रेटिना पर बनता है। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में 100% आ गया होगा। ठीक है, आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं समंजन क्षमता क्या होता है। आगे आप समझिएगा नेत्र की, ये आपका क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, आपका एक ये मानव नेत्र है। ठीक है, क्या है आपका, ये मानव नेत्र है। ठीक है, ये आपका मानव नेत्र है। ठीक है, क्या है आपका, ये आपका मानव नेत्र का चित्र है। ठीक है, ये मानव नेत्र का चित्र है। ठीक है, ये आपका मुख अक्ष है। क्या है जी, मुख अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है जी, लेंस है। क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका लेंस है, यहाँ पर आपका लेंस है। ठीक है, ये आपका लेंस है, ये आपको मुख अक्ष है। मान लीजिए कि ये क्या है जी, आपका मुख अक्ष है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर क्या अनंत पर हम वस्तु या हम व्यक्ति को खड़ी करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, शक्तिमान है। ठीक है, ये आपका शक्तिमान है। ठीक है जी, शक्तिमान है, यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर खड़ी है, अनंत पर। कहाँ पर हम खड़ी किए, तो शक्तिमान को अनंत पर खड़ी किए। ठीक है, तो अनंत से जो किरणें ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ गया, किरणें लेंस पर। ठीक है, ये आपका नेत्र लेंस है। ठीक है, तो आपका जो अनंत से किरणें आती क्या आती है, समांतर आती है। ठीक है, क्या आती है, समांतर आती है। तो ये आपका क्या है जी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किरणों क्या करता है, उत्तल लेंस आपको किरणों को क्या करता है, फैलाता है नहीं, झुकाता है। मतलब एक बिंदु तक क्या करता है, आपका समेट कर लेकर जाता है। ठीक है, समेट कर एक बिंदु तक क्या करता है आपका, ये आपको क्या है, रेटिना है। ठीक है, तो अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति को हम अनंत पर रखें, तो हमारा जो नेत्र में, जो हमारा नेत्र है उसमें हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पर बनता है। क्या चीज़ बनता है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर हमारा अनंत पर वस्तु हो या व्यक्ति है, मतलब अनंत पर हम रखें, तो क्या हमारा बना
हमारा प्रतिबिंब जी, तो हमारा एग्जैक्ट एकदम प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बना। ठीक है, अब हम नेत्र के थोड़ा करीब लाते हैं, मतलब निकट लाते हैं। यहाँ पर हमारा शक्तिमान था अनंत पर, हम क्या करते हैं शक्तिमान को यहाँ पर लेकर आते हैं। दूसरा चित्र में आप समझिएगा। ठीक है, दूसरा चित्र में आप समझिएगा, दूसरा चित्र में आप समझिएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा चित्र। ठीक है, अब क्या किए कहे हम वस्तु को हम नेत्र के नजदीक ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वस्तु हमारा है। ठीक है, यहाँ पर शक्तिमान है या वस्तु आप जो कह सकते हैं। ठीक है, वस्तु भी और शक्तिमान को भी रख सकते हैं या व्यक्ति। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर शक्तिमान है। ठीक है, तो ये आपका बीच में क्या है जी, लेंस है। कौन सा लेंस है जी, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा किरण आएगा तो ये आपका उत्तल लेंस है। किरणों क्या करेगा जी, किरणों को ये अभिसारित करेगा। ठीक है, किरणों को अभिसारित करेगा। ठीक है, तो आपका ये किरणें रेटिना पर जाकर अभिसारित ना होकर क्या हो गया, ये आपका रेटिना से पहले ही आपका अभिसारित हो गया किरणें। ठीक है, तो क्या ये हमारा जो शक्तिमान खड़ी था इसका क्या प्रतिबिंब हमारा बना, यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बना नहीं बना। ठीक है, जब तक आपका किरणें अभिसारित आपका रेटिना पर जाकर ये किरणें नहीं अभिसारित होगा, जब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनने वाला। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर अनंत पर था तो आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब आपका डायरेक्ट आपका एग्जैक्ट रेटिना पर बना। यहाँ पर क्या है, नज़दीक है, मतलब आपका नेत्र के नज़दीक लाएं तो आपका रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर थोड़ा क्या बन गया, आगे आपका किरणें अभिसारित हो गया, मतलब यहाँ पर आपका प्रतिबिंब नहीं बना। ठीक है जी, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब नहीं बना। ठीक है, आपको समझ में ये आ गया होगा। है जी, आपका नेत्र का उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ठीक है, क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तल लेंस से यहाँ से हम किरणें क्या कह रहे हैं, यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम किरणें लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये अब क्या उत्तल लेंस, तो किरणों क्या करेगा जी, ये किरणों को क्या करेगा, अभिसारित करेगा। क्या करेगा, किरणों को अभिसारित करेगा। ठीक है, किरणों को अभिसारित करेगा। ठीक है, किरणों को अभिसारित करेगा। ठीक है, तो आपका क्या था, उत्तल लेंस था। ठीक है, अब उत्तल लेंस को हम क्या करें, थोड़ा हम इसको क्या करें, फैलाएं। ठीक है, इसको मतलब उत्तल लेंस को हम पतरा किए। ठीक है, पतरा किए। ठीक है, मतलब इतना बड़ा आपका पतरा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये अब किरणों का क्या ज़्यादा दूर तक किरणों को भेजेगा या आपका कम किरणों को अभिसारित करेगा, मतलब कम दूर तक आपका किरणों को भेजेगा। तो इस तरह से आपका जाएगा तो क्या करेगा, ये अब क्या करेगा आपका जी, तो ये आपको किरणों को बिल्कुल नज़दीक में ये क्या कर देगा, आपको अभिसारित कर देगा। ये क्या है, आपका जो लेंस था उत्तल लेंस क्या हो गया, आपका फैल गया। ठीक है, आपको क्या हो गया जी, फैल गया। ठीक है, अगर आप समझिएगा, अब उत्तल लेंस को बिल्कुल हम क्या कर दिए, पिचका दिए। ठीक है, पिचका दिए मतलब आपका पिचक गया। ठीक है, पिचक गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब बहुत दूर तक आपको किरणों को भेजेगा। ठीक है, बहुत दूर तक आपको किरणों को अभिसारित करेगा, बहुत ज़्यादा दूर तक किरणों को ये क्या करेगा, अभिसारित करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या समझे कि हमारा जो नेत्र होता है रेटिना तक प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करता है, हमारा नेत्र, जो हमारा नेत्र है, ये जो लेंस हमारा है वो रेटिना तक प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करता है, लेंस हमारा फोकस को चेंज करता है, मतलब बदलता है। ठीक है, क्या करता है, चेंज करता है, बदलता है। यहाँ आपका फोकस हो गया, ये आपका यहाँ फोकस हो गया। ठीक है, आपका यहाँ फोकस हो गया, आपका ये यहाँ फोकस हो गया, आपका ये यहाँ फोकस हो गया। मतलब हमारा प्रतिबिंब एग्जैक्ट रेटिना तर बनाने के लिए, रेटिना तर प्रतिबिंब हमारा बनाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो लेंस है क्या करता है, अपना फोकस को क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, फोकस को चेंज करता है। ठीक है, फोकस को आपका क्या करता है जी, चेंज करता है। आपको मैं दूसरा फिगर में बनाया था कि रेटिना से पहले आपका किरण अभिसारित हो गया। ठीक है, तो क्या करता है, आपका जो लेंस होता है नेत्र में वो खींच तीर के
किसी तरह आपका प्रतिबिंब रेटिना तरफ बना देता है, किसी तरह खींच तिर के आपका रेटिना तरफ प्रतिबिंब बना देता है। जो दूसरा फिगर में आपको बनाए थे कि आपका रेटिना से पहले ही आपका किरण अभिसारित होकर उसको किसी तरह खींच तिर के क्या करता है, उसको रेटिना तरफ आपको प्रतिबिंब बना देता है आपका जो होता है उत्तल लेंस। ठीक है जी, उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपका जो नेत्र है, आपका जो नेत्र में लेंस होता है ये क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए अपना फोकस दूरी को बदलता है। ठीक है, बदलता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो आपका फोकस दूरी आपका जो लेंस है, ये जो आपका नेत्र लेंस है, आपका नेत्र में जो ये लेंस है इसको नियंत्रित कौन करता है जी, तो आपका करता है कौन, तो आपका करता है पश्चमावी पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया आपका करता है इसको नियंत्रित। ठीक है, कि कब इसको हमको पतरा करना है, मतलब फैलाना है, कब हमको इसको सिकुड़ाना है। ठीक है, इसका जो इसको एडजस्ट करता है, ठीक है, कौन करता है जी, तो इसको नियंत्रित करता है आपका सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, कौन करता है, सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, तो आपको अब नेत्र की क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, अब बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल फिगर से हम समझाएं। ठीक है, कि अगर दूर पर आपका कोई वस्तु है, अनंत पर है, ठीक है, तो आपका जो लेंस होगा नेत्र का वो बिल्कुल आसानी से आपका प्रतिबिंब रेटिना तरफ बना देगा। लेकिन हम जैसे ही नेत्र के नज़दीक लेकर आए तो आपका जो प्रतिबिंब है जो रेटिना तरफ का नहीं बना पाता है, आपका जो लेंस है आपका नेत्र लेंस में। ठीक है, नहीं बना पाता है। लेकिन किसी तरह क्या करता है, आपका खींच तीर के आपका रेटिना तक प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, इसका कोई तो लिमिटेड होगा ना जी, कि कितना नज़दीक तक आपका जो नेत्र का लेंस है वो आपका प्रतिबिंब बना सकता है। अगर उससे आप और नज़दीक लेकर चलाएंगे तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा रेटिना पर। ठीक है, और आपका ये भी लिमिट होगा कि कितना हम दूर तक नेत्र से वस्तु को रख सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब एग्जैक्ट रेटिना तरफ बना सकता है। ठीक है, तो आपको जो अगर नज़दीक आप नेत्र से नज़दीक रखते हैं वस्तु को तो इसको क्या करते हैं जी, निकट बिंदु कहते हैं। और अगर नेत्र से आप दूर वस्तु को रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये दूर बिंदु और निकट बिंदु अगले क्लास में हम समझाएंगे आपको बिल्कुल डीपली में। ठीक है, आप आज क्लास में समझिए नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, तो आपको क्या होगा, जो आपका फोकस दूरी बदल रहा है, मतलब जो ये आपका जो लेंस है नेत्र का आपका लेंस है जो प्रतिबिंब बनाने के लिए रेटिना तर मतलब आपका क्या कर रहा है, फोकस क्या कर रहा है, आपका बदल रहा है। फोकस आपका क्या कर रहा है जी, बदल रहा है। फोकस आपका क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो फोकस जो आपको बदल रहा है तो इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं, तो इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ठीक है, इसका आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2-3 रगन हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 3। तो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपका नेत्र में जो लेंस था वो किसी तरह आप दूर या वस्तु रख रहे थे या निकट रख रहे थे, वो किसी तरह से क्या कर रहा था, आपका फोकस क्या कर रहा था, वो आपका प्रतिबिंब बना रहा था। ठीक है, तो फोकस चेंज हो रहा था, इसी को कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब नेत्र आपका नेत्र लेंस था, नेत्र में जो आपका लेंस था किसी तरह अपना फोकस चेंज करके दूर वस्तु रखे निकट रखे वो अपना क्या कर रहा था, प्रतिबिंब आपको रेटिना तरह एजेक्ट बना रहा था। इसी को कहते हैं लेंस की, इसी को क्या कहते हैं जी, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा समझिएगा। अब आप समझ चुके हैं, आप लिखिएगा। ठीक है, मानव नेत्र में एक विशेष प्रकार की गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी बदलकर दूर तथा निकट
की वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना दूर तथा निकट की वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इस गुण को क्या कहते हैं जी? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मतलब आप जो हमारी आँख होता है, हमारा नेत्र होता है, मतलब दूर की वस्तु को भी और निकट की वस्तु को भी मतलब साफ साफ आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं जी? आपको क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा आंसर हो सकता है हमारी आँख दूर स्थित वस्तु तथा निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाती है। इसे क्या कहते हैं जी? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं या समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं या नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मानव नेत्र में एक विशेष प्रकार की गुण पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी बदलकर दूर तथा निकट स्थित वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आपको फिगर में हम बताएं कि आपका जो फोकस था, जो क्या कर रहा था, आपका जो नेत्र का जो लेंस था, वो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए क्या कर रहा था? अपना फोकस को चेंज कर रहा था। ठीक है, मतलब आपका जो आपका नेत्र का लेंस था, जो लेंस जब आपका पतरा हो जाता, मतलब आपका क्या होता, फैल जाता था, तो क्या करता था जी? आपका नज़दीक आपका किरण अपसारित हो जाता था। ठीक है, अभिसारित हो जाता था। ठीक है, लेकिन उसको किसी तरह से खींच तिर के क्या करता था? रेटिना तरह को प्रतिबिंब बनाता था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले निकट बिंदु, दूर बिंदु। ठीक है, तो अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आता है तो क्लास को ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। यही उम्मीद और विश्वास से आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।